खाला कैसे पड़ा नाम ये आपका? सलाम ना दुआ क्या हो, सलाम कर पहले। बचपन से ऐसे हो आप? किराक बचपन से ऐसे थोड़े मेच्योर, बहुत पढ़े लिखे लोग आके ये क्या बदतमीजी कर रही। तो एज क्या है किराक खाला की? सही में 55 है। डोंट लुक्स लाइक। अरे काम खराब करती क्या मेरा? बोल। हु इज गुलाबो? ओह वाओ, नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। क्या आपका गोल्डन दाल असली है? जोर से हंस, जोर से हंस, जोर से। अभी हल्लू कतरी। तो मेरा भी थोड़ा ले लो, इरसा खान। हेलो, बाद में लेंगे, पहले इंट्री खत्म कर। इन अच्छी से नाम ले बोल के पीछे पड़ी। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी गिरा कला। मैं आई हूँ इरसा के साथ गपशप करने। इन्हें सबकी एंट्री ले। आज मैं इसकी एंट्री लेने वाली हूँ। वीडियो पूरी देखो। इन्हें क्वेश्चन आंसर्स करती है या मैं इसको क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। चल शुरू हो जा। हाँ क्या क्या है? लिख के लेके आई ऊपर से, और मेरे को कुछ भी चिट्टा नहीं। चीटिंग इन्हें करती और आंसर मेरे से पूछती करते आंसर। नहीं करके आई इतना हंसरी, इतनी दूर बैठी मैं फिर। हाँ? जिन घुस जाता के मुंह में है। आज मेरे साथ ही मालूम ना कौन किराक, वर्ल्ड फेमस हैदराबादी किराक खाला। इंट्रो की जरूरत है उनको। ओ माय गॉड। बैंगलोर में हैदराबाद के किराक है, लेकिन बैंगलोर लैंग्वेज में क्या बोलती? साइक, एकदम साइक। आज बजने वाली है। हाँ? मेरी हाँ वही बोल रही थी मैं। ओके। तो किराक खाला कैसे पड़ा नाम ये आपका? सलाम ना दुआ क्या हो, सलाम कर पहले। क्या हो खाला, कैसा पड़ा नाम? करते सलाम करना नहीं जी बेटा, कोई बड़े लोगों को देख के। ओह सॉरी सॉरी। चल जल्दी सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम किराक खाला, कैसे हैं? अच्छी हो बेटा। कैसा है चार मीनार? चार मीनार वैसी है मगर थोड़ा हट गया। अच्छा। आप हटा दिए। ओके। तो कैसा किराक खाला कैसे हो गए आप? अब किराक हो तो किराक खालाज बोल के तो नाम रहेगा ना जी बेटा। तो खालाओं की कमी हो जा रही है, आने को सबकी चिट्ठियां चले जा रही है। हाँ। अब मैं एक बच्ची, मैं बोली चलो सबको याद दिला देंगे किराक खाला की। बोल को याद दिला आया है। मैं घड़ी पहनना भूल गई ना जल्दी जल्दी में। जरा घड़ी है क्या, देख मेरी बैग में। तो आपके अंदर से हैदराबादी स्वैग लाइक बचपन से है या अभी बीच में आ गया? बीच में कोसा भी कैसा आता? हैदराबाद के है तो बचपन से रहेगा ना। बचपन से तो रहेगा ना। बचपन से ऐसे हो आप? किराक बचपन से ऐसे। बचपन से किराक प्रिया रेड्डी। ओह माय गॉड। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम किराक खाला प्रिया रेड्डी है बोल के। ओके। अब बैंगलोर वासियों को तुम्हारी तरफ से नहीं, आप हमारे खाला ही रहोगे। ओके। तो हैदराबादी फेवरेट स्लैंग? सेम, थोड़ी बैंगलोर में मिक्स होते होते थोड़ी सी बना है ना। हाँ। तो मिक्स होते होते निकल गई सब। तो बैंगलोरी और हैदराबादी में थोड़ा का या ते कुछ थोड़ा सा फर्क है। वो करेक्ट। हैदराबादी क्या है, उर्दू मिक्स होके एकदम प्यारा लहजा है। आप, मैं जो रफ यूज करती हूँ, मैं सबको बोलूंगी कि मेरी जैसी लैंग्वेज बिल्कुल भी नको यूज करो। वो पहले जमाने के लोग थे जो अगे तुगे वाली करते थे लैंग्वेज, लेकिन हमारी हैदराबादी लैंग्वेज इससे थोड़ी हटके बहुत अच्छी तमीजदार, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, कैसे है आप। बहुत प्यारी लैंग्वेज है। अब थोड़े मोड बगड़ बड़े उम्र की लेडीज, हम लोग बड़े लोग थोड़ा सा देखो कहाँ जा क्या रही गे, क्या कर रही गे, ये लैंग्वेज हल्की फुल्की हम बात कर लेते फ्रेंडली में। लेकिन जो मैं लैंग्वेज यूज करती हूँ, तो जो छोटे बच्चे मेरी वीडियोस आजकल पूरे मुझे देख रहे, तो मैं उन लोगों को ये बोलूंगी कि मेरी जैसे लैंग्वेज बिल्कुल भी नकली यूज करो। मैं आपको हंसाने के लिए यही लैंग्वेज यूज करती हूँ। अरे तुरी यूज कर। यस, इट इज वेरी कैजुअल फ्रेंडली टाइप। अब थोड़े मेच्योर, बहुत पढ़े लिखे लोग आके ये क्या बदतमीजी कर रही, थोड़ा रफ बात कर रही, नाम खराब कर रही। तो नाम तो बनाने के लिए तो कोई नहीं उठेगा, लेकिन खराब कर रही बोलने के लिए कोई ना कोई उठ जाएगा। तो उन लोगों के लिए है ये बस। तो एज क्या है किराक खाला की? सही में 55 हो? हाँ 55 इयर्स को फिलवक्त तो मैं ऑडियंस के लिए, आपके लिए किराक खाला 55 इयर्स की हूँ। सच्ची में? हाँ माँ। डोंट लुक्स लाइक। सच्ची में यू डोंट लुक। अरे काम खराब करती क्या मेरा? बोल।
अब जो लोगों को मेरी एज मुझे देख के पता होगा, वो लोग, देखो मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ, एक रोबो टाइप का। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर को खराब करूँ। चिराग खाला एक ऐसा कैरेक्टर है, एज, पर्सनालिटी, बच्चों को हंसाने वाला, एक सबके दिलों में उतर गया। अभी मैं अपनी एज बता के क्या फायदा, जिस चीज से मेरा नाम है, जिस चीज से मेरी रोजी रोटी है, जिस जिस चीज से मैं इस मुकाम पे हूँ, तो मैं उसको क्यों खराब करूँ? एज लेके क्या करना है? क्या मुझे शादी करना है? कोई रिश्ते देखना है? कोई और फंक्शन में जाना है? कुछ भी नहीं माँ। एज एक नंबर है अपने आप को याद दिलाने को कि तुम मौत के करीब जा रहे हो। गुनाह कम कर लो, जिंदगी अच्छे से जी लो, तो नंबर मैटर करता ही नहीं। चिराग खाला जब तक है 55 इयर्स 60 इयर्स, उसकी उम्र जो दिखेंगी कैरेक्टर में, बस वही समझने का। वैसे हम दोनों में कोई ऊंच नीच नहीं है। तो हु इज गुलाबो? ओह वाओ, नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल करे। देखो, जब हम बात करते तो सामने कोई व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कोई एक इंसान अपन टॉपिक डिस्कस करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। अब मैं किसी को भी बुला के तुम बोल के नाम लेके नहीं बोल सकती, तो मैं एक कैरेक्टर क्रिएट करती हूँ दिमाग में। मैं जो भी नाम लेती हूँ वो फेमस हो जाता है। रिसेंटली मैं एक दूसरा नाम लेती थी, कुद्दूस बोल के, वो नाम इतना हाईलाइट हुआ, हर कोई वो नाम से बुलाने लग गया। अभी मैं गुलाबो बोल के नाम लेने लग रही हूँ, वो गुलाबो कोई नहीं है, जस्ट एक कैरेक्टर है जिसको मैं, हेलो गुलाबो कहाँ है तू, देख मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई। वो एक शैडो, खत्म। मेरे से बात करने के लिए मैं उसको गाली दूंगी, मैं उससे बदतमीजी करूंगी, मैं उससे जो चाहे कर सकती हूँ, वो कौन है नहीं पता है। अगर रियल में ऐसे वाले को बोलोगी तो वैसे मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जिसका भी नाम लेती हूँ ना, वो बहुत फेमस हो जाती ट्रू। आफ्टर ऑल चिराग खाला ले रही है ना नाम, है। तो मेरा भी थोड़ा ले लो, इरसा खान। हेलो, बाद में लेंगे, पहले इंट्री खत्म कर, इन अच्छी से नाम ले बोल के पीछे पड़ी। क्या आपका गोल्डन दांत असली है? बिल्कुल, मेरा गोल्ड दांत कितने साल पुराना है मालूम है? जब सोना 4,000 रुपए तुला था, 4,000, सीरियसली? यस। हाँ। प्योर गोल्ड है, अभी वो घसे गया जब से चलते चलते। और मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करूंगी, प्लीज नक को लगा लो अल्लाह के वास्ते, वो बाद में थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी करता है। अच्छे तीत को मैंने खराब किया, तो जरा हाथ में चेक करा देंगे भाई। ऐसा नहीं, सर हाथ साफ है ना? हाँ नाक में साफ तो है, नहीं करी ना नहीं चिपड़े नहीं। गिपड़े, सर तो नहीं खुजाई ना, वही बोल रहे। आ! जोर से हंस, जोर से हंस, जोर से, अभी हल्लू कतरी भाई। दर्द हुआ? इतना स्ट्रॉन्ग है ना? सच्ची में माशाल्लाह। मुझे ना उस टाइम गोल्ड का बहुत क्रेज था, अभी मैंने बहुत कम कर दिया जब से मैं चिराग खाला बनी हूँ। मैं पैर में बिछवे भी गोल्ड के पहना करती थी, तो इतना क्रेज था गोल्ड का। मैंने अपने दांत निकाल के, मतलब उसको शेप करा के गोल्ड कैप लगाया। अभी अभी थोड़ा ट्रेंड हो रहा है, मैं सोचो कितने साल पुराना है मेरा। 4,000 रुपया तुला था, अभी 1 लाख रुपया हो रहा है मेरा बच्चा गोल्ड। ऐसा बोल के जमाने न को जाओ। ओके। दर्द हुआ तो साइड में जाके रोले क्या जा। नहीं इतना भी नहीं हो रहा है, ये हाथ में बहुत दिनों तक नहीं धोऊंगी। धोखे तो आई थी ना वहाँ। अल्लाह, चिराग खाला ने कतरा है गोल्डन दांत से, आई डोंट वॉश माय हैंड। ये चिराग खाला बनने के लिए भी मैंने इतनी मेहनत की है, जो आज तो मेरे को जो इतनी इज्जत दे रहे, बिठा रहे, किरा खाला, सारी दुनिया वाह किरा खाला, वाह किरा खाला। अब जो बोल रही है, बेटा मैंने इसके लिए ना अपनी पूरी लाइफ दे दी है, मरते दम तक ये किरा खाला ही रही। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर निकालना, उसमें पूरा अपने आप को उतारना। आजकल कौन नहीं चाहता कि अपने आप की खूबसूरती, बस सूरत भी खूबसूरत दिखना पसंद करती है, लेकिन एक चिराग खाला ऐसे अपने आप को बस सूरत दिखाना पसंद करती है। I can understand. नहीं लग जाता है आपका जो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर जिस तरह फैशन का है, अदर देन चिराग खाला, तो वी फील्स दैट कि शी डोंट लुक्स 55, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन रखा कि 55 बहुत के तो सारे नहीं लोग लगते। मुझे टॉन भी देते, रे ये बुड्ढी 55 इयर्स की, इसको क्या जरूरत है, इन्हें क्या, वैसे वैसे कमेंट्स इतने आते।
लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि मेरे को मोटिवेट करने वाला ना पीछे बड़ा तूफान पहाड़ ठहरा हुआ है। जब ऐसा गिरती सच बोलते हैं ना, दीदी कंफर्टेबल हो जाओ, फिर अकेला, तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे सामने ये बच्चे आएंगे और चले जाएंगे। किरा खाला 55 ईयर्स की 55 ईयर्स में भी वैसे दिखाई देंगी। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि तुम लोग ने मेरी उम्र में वैसे ढाल दिया, और लोग मेरा मजाक बना रहे, कुछ वो ये बोलते कि किरा खाला, मरे दम तक किरा खाला ब्यूटी दिखने वाली है। जो उम्र छुपा लेंगे, आने आने उनकी उम्र दिख दिख के वो चले जाएंगे तुम्हारे सामने, लेकिन किरा खाला रह जाएंगी। तो टेंशन मत लो बोल के मुझे पैम्पर कर, जो पैम्पर करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज को बरकरार रखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नो आप औरत को ना कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए लाइफ में। हस्बैंड रहने दो या बच्चे रहने दो, आजकल बच्चे अपने को डिमोटिवेट कर देते हैं, मम्मी आपको पढ़ने लिखने नहीं आता, आप हटो, क्या आपको क्या मालूम, मेरे फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स ये। तो माँ नाराज हो जाती है उसकी, ना डिमोटिवेट हो जाती है। हस्बैंड, तेरे को तो कुछ भी नहीं पता, तू घर में बैठ, घर देख। आजकल औरतें क्या क्या नहीं कर रही है। जब बच्चे को पढ़ाने भेज सकती है, काबिल बना सकती है, उसके ड्रीम्स कंप्लीट कर सकती है, तो फिर वो अनपढ़ जाहिल कैसा हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को इस तरह से, उनको नहीं मालूम, सही चुप सही है करो, सही है। ये आजकल का हमारा जमाना है, ऐसा बोल देते हैं। करेक्ट। नहीं, बहुत सही बात बोला आपने एक्चुअली। पढ़े लिखे माँ बाप को भी आजकल के बच्चे गंवार ही समझ रहे हैं एक्चुअली, हम्म, बहुत छोटे क्योंकि बच्चों से। तुमने उनको इम्प्रूवमेंट किया है, तुमने उसको इतना मोटिवेट किया कि मेरा बच्चा बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत पॉश दिखना चाहिए, हम नहीं पहने सो कपड़े वो पहनना चाहिए, हमने पहने जो जूते वो महंगे जूते पहनना, हम जो फोन नहीं यूज करे वो फोन यूज यूज करना। करना। उसको पहले से ही तुम इतना बूस्ट कर दे रहे, तो तुम्हारी वैल्यू कहाँ से रखेगा वो। उसको हम्म स्ट्रगल करने दो, उसको उसकी अहमियत मालूम होने दो, उसको वो चीज की वैल्यू मालूम होने दो, तो हम्म तुम्हारी अहमियत करेगा। हम्म। तुम बगैर बोले हर वो चीज करेंगे, तो तुम्हारी वैल्यू पहले खोएगा वो। ट्रू। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक था ये तो। इट टच्ड। हर टॉपिक में आपका रहता है कुछ पंच, कुछ कॉमेडी, कुछ फुल पंच, इंफॉर्मेटिव, लाइक मोटिवेशन भी रहता मोटिवेशन। है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप सबको बता दूं, मेरे को थोड़ा ना वायरल फीवर सबको है आजकल, तो सर्दी खांसी है, तो टेंशन ना लो, तेरे को नहीं लगती, दवाइयाँ खा के चाहिए। तो थोड़ा गाइस, थोड़ा सर्दी खांसी है तो फिर अकला थोड़ी डल है। वैसे चिल्ला लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मगर इन हैबत खारी को बिठा दूँ। ओके। इतना सोच सोच के पूछी तो कल की सुबह हो जाती। ओके, तो जब आप पब्लिक में डांस वगैरह करते हो, रील वगैरह शूट करते हो, तो पब्लिक विल चीयर या फिर लाइक देखते हैं कि अरे ये क्या, डिमोटिवेट होते हो क्या उससे? देखो पब्लिक है, पब्लिक कभी किसको मोटिवेट करिए ये बताओ। स्टार्टिंग घर से होता है, हम्म खत्म बाहर वालों से होता है, रिलेशन से होता है, फ्रेंड्स से होता है। तो जो किराखाला जो गेटअप लेके बाहर करती है ना, तो सब लोग पहले तो ये बोलेंगे, ते बुढ़ी खबर में पैर है तेरे, तेरे को क्या जरूरत है, तू क्यों करती है ये सब। लेकिन एंजॉय सब करेंगे, हम्म मजे सब लेंगे, रे क्या नाच रही है, क्या कर रही है। तो मोटिवेट तो किसी ने पहले नहीं किया, पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग नहीं किया। लेकिन अभी मुझे कहीं देखते हैं तो मुझे डर लगता है कि मैं कहाँ से भाग जाऊं, निकल जाऊं। उतना क्राउड जमा हो जाता है, और पब्लिक बस कैमरे लेके ठहर जाती है, उस कारण मैं ज्यादा बाहर भी नहीं निकल पा रही। लेकिन पहले पहले का स्ट्रगल अगर मैं बताऊं तो एक टाइम था स्टार्टिंग, मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे रात को उठ के रेडी होके एक ऐसा लोकेशन पे जाके शूट करती थी। मॉर्निंग तक 6 तक 7 तक मैं वेट करके शूट रील्स वगैरह शूट करके आती थी। मतलब वो जगह पे ऐसा था कि कोई कुछ बिजनेस एरिया रहता, कोई ठहरने नहीं देगा, करने नहीं देगा। तो बहुत न्यूसेंस होता था, कोई गाली दे दिया, कोई बदतमीजी कर दिया, या कोई, अभी मैं क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे न्यूसेंस मेरे साथ हुए। लेकिन अभी मैं उस जगह पे जाऊं तो सब लोग मेरा वेट करते, तेरा खाला कब आ रहे, आके ठहर खाला हमारी बंडी के पास। एक दौर था यही चार मीनार पे, जब मैं वीडियो बनाती थी तो लोग पानी के पैकेट्स पीछे से फेंकते थे, हम्म कभी कभी कोई पान खा के पीछे से थूक के पलट जाता था, कोई चप्पल भिरका देता था, तो भी मैंने अपना काम नहीं बंद किया। इतना न्यूसेंस हुआ मेरे साथ। हम्म लेकिन अब इस टाइम मैं चार मीनार भी अगर जाऊं, तो वो शॉप जो सराउंडिंग जो लोग हैं, लोग आगे मेरे बोलते, खाला मेरी मम्मी आपको बहुत याद कर रही है।
और मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। तो कोई तो ये बोलता है कि खाला मेरी मम्मी हर रोज आपकी वीडियो देख के खाना खाती है, दवाई लेती है। थैंक यू। हम्म। तो वो प्लेटफॉर्म मैंने भूला नहीं है। और लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे, बल्कि मैं काम भी नहीं बंद करी। मैं बोलती थी, मेरे साथ बच्चे शूट करते तो बच्चों को बहुत गुस्सा आ जाता था, वो लोग बोलते थे जाके झगड़ा कर। मैं बोली, झगड़ा मत करना, तुम बेटर काम करना। उसको रियलाइज होना, वो 1 दिन फेंकेगा, 2 दिन फेंकेगा, 3 दिन फेंकेगा, बदतमीजी एक 10 दिन करेगा, करने दो। घर जाके वो 2 मिनट बदतमीजी करेगा, लेकिन घर जाके जब वो सोएगा या अपने आप को पीस ऑफ माइंड रिलैक्स करेगा, उसका दिमाग में एक ही घूमेगा कि मैंने ये बदतमीजी की थी। एक गिल्ट पना रहेगा। मेरे जवाब देने से, क्यों करा पूछने से बेटर उसको अंदरूनी अंदरूनी डिप्रेस जाने दो, उसको गिल्ट कर दो। मैं कभी भी, मुझे कोई तकलीफ देता ना, तो मैं उसको रियलाइज नहीं करवाती, मतलब तूने ये बदतमीजी की, सॉरी बोल, तू ये कर। मैं साइलेंस हो जाती हूँ। साइलेंस होके ये बोलती हूँ कि मैं जवाब इसको नहीं दूं, बेटर है ये अंदर अंदर डिप्रेशन हो जाए, अंदर अंदरूनी उसको बीमार कर दे। ये ये फील अंदरूनी बीमार इसलिए करती हूँ कि तू अल्लाह से खौफ का डर कर। जो तू गुनाह कर रहा है, तो बचपन में जब तेरी माँ ने तो तुझे कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा, बेटा ये गुनाह है, किसी को तकलीफ देना गुनाह है, किसी के साथ बदतमीजी करना गुनाह है, गलत नजर से देखना गुनाह है, और किसी को बेइज्जत करना गुनाह है। तेरी माँ की बातें तू याद कर। तो मैं 2 मिनट उसको गाली दे दूंगी, मैं चलो मैंने वो बदतमीजी किया, वो गाली दे दी, चलो मेरा भी हिसाब खत्म, उसका भी हिसाब खत्म। लेकिन मौका मैं ऊपर वाले को देना चाहती हूँ कि मालिक तू इसका हिसाब माशाल्लाह, व्हाट अ थॉट्स, आई एम जस्ट, मैं उतर जा रही हूँ वो एक्चुअली। कर। और उसको रियलाइज होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि मैंने कल इनके साथ बदतमीजी की थी। वो अंदरूनी अंदरूनी ना, बाहर से नहीं बोलेगा वो, लेकिन अंदर से जो उसको जो तकलीफ होंगी ना, मेरे पचकर से, मेरी गाली से नहीं, वो अंदर का डिप्रेशन उसको खा जाएगा, वहीं से टूट जाएगा वो। मुझसे नहीं, ऊपर वाले से माफी मांगा, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे तेरे बंदे से बदतमीजी की। मेरी ये एक अच्छी बहुत प्यारी हैबिट है, मैं सबसे यही कहूंगी, दुश्मन से बदला लेना, उसको जलील करना, उसको गाली देना कभी मत सोचो। उसको, दुश्मन को बोले कि तू मुझे बदतमीज, तू मुझे गाली दे, तू मुझे जलील कर, क्या करना है कर मेरे साथ, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। तू अपना कैरेक्टर बाहर निकाल, दुनिया को बता कि तू क्या है। तू इब्लिस है, तू शैतान है, तू कौम भटका रहा है, लोगों को भटका रहा है, तू गंदगी फैला है। तू खुद बाहर आ। कभी तुम्हारी लाइफ में कोई दुश्मन बने, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, कोई तुमको तकलीफ दिए? हाँ, एक्चुअली ये जो मैं करती हूँ ना, नाखुश सासू माँ, ये भी ओल्ड कैरेक्टर। अभी आप जैसे बोले कि मैं अपने आप को मार, अंदर से खत्म हो खत्म, गई मैं किराक खाला बनने के लिए। तो ऐसा मोमेंट ना मेरी लाइफ में भी अब फिलहाल चल रहा है। देखो सबकी लाइफ में ना कभी कभी कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते, तो उसको लेके तकलीफ फील नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना। उसको लेके अल्लाह मेरे को क्या इतनी तकलीफ दी है, आप लोग गाली दे रहे, बदतमीजी कर रहे, दुश्मन ज्यादा हो गए। अल्लाह ताला तुमको ना तकलीफ दे के, तुमको परेशान करके डेवलप करना चाह रहा। जैसे माँ बच्चे को मारने, तो बच्चा पढ़ के अच्छा लिख के आता, बच्चे को क्या मालूम मैं पास होऊंगा तो बड़ा बनूंगा, अपने को क्या मालूम कि अपन बड़े कैसे बनेंगे, अल्लाह ताला को मालूम। तो अल्लाह ताला ना ऐसे शैतान लोग पैदा कर देता है अपनी जिंदगी में, मतलब ऐसे बदतमीजी करने वाले लोग पैदा कर देता है कि तुमको आगे बढ़ाना है। तो मैं, मेरी आदत अभी मैंने बताई कि मैं, कोई मुझे बदनाम करता, 4 लोगों में जाके बदतमीजी करता, गाली गलौज करता, तो मैं उसे कभी कभी फाइट नहीं करती हूँ। एक ही चीज मैं अल्लाह ताला से सवाल करती हूँ, अल्लाह ताला क्या मैं ऐसी हूँ? मैं तो तेरी बंदी हूँ, मैं तो तेरी इबादत करती हूँ, मैं लोगों को हंसाती हूँ, कोई गलत काम नहीं करती हूँ, लोगों को हंसा के अपना पेट चलाती हूँ, मेहनत करती हूँ, कभी जबान नहीं चलाई, कभी किसी को बड़े बोल नहीं बोले, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, खुद अपना मजाक बनाया। तो अल्लाह ताला मुझे आप ये बताओ, क्या मैं, सामने वाला जो मुझे बोल रहा है, क्या मैं वैसी हूँ? वो बोलता है थोड़ा वक्त चाहिए, उसका जवाब मैं दूंगा। तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम चिल्लाओगी, बोलोगी कि मेरा कैरेक्टर ये बोल रहा है, मेरे को भैंस बोल रहा है, बुड्ढी बोल रहा है, सांड बोल रहा है, आवारा बोल रहा है, फलाना फलाना बोल रहा है, तो तुम भी उसके साथ बदतमीजी करके तू ये है, तू वो है, तू है, तुम दोनों में फाइट हो गई। अल्लाह ताला को कब मौका दे रहे हो तुम्हारा हिसाब करने के लिए?
तुम साइलेंस हो जाओ, अल्लाह ताला उनको वहां से जलील करेगा। वो तो 4 लोगों में किए तुमको जलील, 4 लोग में, 4 फ्रेंड ग्रुप बन जाता है तो यू तू 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 कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला पूरी कायनात दुनिया में बदनाम कर देगा उसको, कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो तुमको एग्जाम्पल, वो तो 2% की है बोल देते हैं लोग, तो अल्लाह ताला क्या करता है पता है, ऐसा लेबल लगा देता है उसके ऊपर, वो तो 2% की नहीं, तू तो 1% की भी नहीं है। अल्लाह ताला हिसाब कर देता है। रब पे छोड़ो, सब पे नहीं, सब है 4 बात बोलेंगे, मुंह है, मर जाएंगे तो अच्छा है बोलेंगे, जिंदा है तक साला बेचारे का पागल है वही गाली दे देंगे। तो रब पे छोड़ो, रब पे जब तुम छोड़ दोगे ना, तो रब उन्हें जब हर वो चीज का हिसाब लेगा, तो तुम्हारी खामोशी उसको सामने वाले को क्या दिखेगी पता है, वो डर गई, खामोश है, लेकिन मैंने अपना दिमाग यूज किया, मैं अपना दिमाग यूज करी, दिमाग क्या बोल के यूज करी, मैंने बदनाम करूंगी, इन्हें खुद से बदनाम होना, ओवर कॉन्फिडेंट में जाना, दुश्मन, ये हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसको ऐसे बदनाम करेंगे। मैं फुल छूट देती हूँ, मुझे पता है पतंग की कन्ने कहाँ पे काटना है। जब मैं किराखाला बनी हूँ, सारी दुनिया को संभाल सकती हूँ, तो 2 दुश्मन को नहीं संभाल सकती हूँ। लेकिन मैंने अपना दिमाग यूज किया, मैं बोली नहीं, इसको उड़ने दो, इसको इसी के तरीके से बदनाम होने दो, और वो मेरा रब करेगा। और मेरा रब ने उन लोगों को ऐसा बदनाम किया, ना कैरेक्टर बनेगा, ना नाम बनेगा, ना काम बनेगा, और ऊपर से अल्लाह ताला का डिप्रेशन। सोचो इबादत क्या बोल के करते, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, कहां से माफ करेगा, तुम किसी को तकलीफ दे रहे हो, किसी को बदनाम कर रहे हो। एक कमेंट लिखने का गुनाह मालूम कितना बड़ा है, तुम जाके एक गंदा कमेंट लिख देते हो फलाने को लेके, तुम उसकी लाइफ देखे हो, तुम उसका कैरेक्टर देखे हो, तुम उसका बैकग्राउंड देखे हो, उन्हें क्या कर रहा, क्यों कर रहा, क्या है, क्यों ये तुम देखे नहीं, तुमको रील आई, तुमको क्या चीज गंदी लगी, तुमने कमेंट कर दिया, खत्म भाई। मम्मी ने सुबह दवाई लाने के लिए बोला, लाया, बीवी ने कुछ सामान के लिए बोला, किया, सुबह से शाम तक आंखों का बलात्कार कर लेते हो, आंखों से लोगों को बुरी नजर से देखते हो, जबान पूरे गुनाह रेडी करके शीट बना के रख के सिराने सोते हो। तुम मेरे को आके जजमेंट कहाँ से किधर से दे रहे, कहीं को दे रहे, तुम मुझे बोलने का हक तुम्हारे को है, तो तुम ऐसे फरिश्ते बन के आओ कि कोई गुनाह नहीं करे तुम। और पहली बात, अल्लाह मियाँ किसी को हक नहीं दिए, रब ने किसी को हक नहीं दिया कि तुम फलानी औरत को जाके पॉइंट आउट करो, सर नहीं, वो भी गुनाह है। आके कितनी गाली लिखते, कितनी बदतमीजी करते, मुझे तो सुबह से शाम तक इतनी बकबक करते। तुमको मालूम मैं क्या हूँ, तुम लोग बोलते सोशल मीडिया से कमा रही, सोशल मीडिया से ये कर रही, नाम खराब कर रही, ये कर रही, मैं जो कमाती हूँ, मैंने हमेशा लोगों को बोला, अभी भी बोल रही हूँ आवाम को, मैं जो कमाती हूँ उसका तो, उससे ज्यादा तो मैं किसी की मददों में लग जाती हूँ। एक बात बताओ, घरेलू औरत घर से निकल के इतनी डेवलप कैसा हुई, क्यों हुई, मेहनत, ऊपर से ऊपर वाले का साथ साथ, लोगों का दिल जीतना मामूली बात है, आफ्टर एक छोटे बच्चे को ओ नको रो बोल के आधा घंटा समझाना पड़ता। माशाल्लाह। तो एनी सुपर डुपर फैन मोमेंट, सुपर डुपर लाइफ पूरी सुपर डुपर फाइन मोमेंट, जो फैंस बोलते, जो मेरे वीडियोस देख के खुश होते, लाइफ पूरी वही चले माँ, जब से मैं कैरेक्टर माशाल्लाह। पकड़ी, मेरे को ऐसा, मेरे को आज खाला बनने पे मजबूर भी करे ये फैंस ही, इन लोग बड़े बुजुर्ग जो घर में बैठ के, मेरे को ज्यादातर बच्चे, बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा फैन, बड़े लोग, वो लोगों को ना हर कैरेक्टर, भी देखो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ गए, बच्चों को कार्टून आ गया, सब कुछ है, लेकिन बड़े लोगों के लिए बड़े लोगों का टेस्ट नहीं मिला था। अब उन लोगों को क्या है मालूम, मैं हीरोइन हूँ, अरे हमारी हीरोइन आ गई, हमारी अम्मी की जैसे बात करी थी, देख पुप्पू के जैसा बात करती नहीं, अरे अपने चाची के जैसा करती ना, तो हर फैमिली में कैरेक्टर था, हाँ। वो मैं थी, और हर कैरेक्टर सब लोग मेरे में ढूंढ के मेरे को हीरोइन समझने लग जाते, लेकिन उसके लिए मैंने अपने आप को पूरा कन्वर्ट करके रखा, सच्ची बोलो,
वो गेटअप डाल के अपने आप को पागल रख के अपने आप को वो उसमें लेके रोड पे चलते चलते बात करना, रोड पे चल। अब एक छोटा बच्चा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, मैं सुबह से शाम तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हूँ। तो सबके घर की हाल तेरा खाला बनेगी। अभी देखो बैंगलोर में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से इमोशनली टच हुए। आज देखिए तुम, ऐसा एवरीडे होता, मेरे को पकड़ के बहुत सारे लोग रोते, तो मेरे को ऐसा दिखता कि मैं इस कैरेक्टर को और जीऊं। कुछ लोग तो ऐसे मेरे से आज बात करे, कल चले गए। आखिरी ख्वाहिश, अच्छा मेरी ख्वाहिश, मैं एक बार खाला से बात कर लेती हूँ। लाइफ नहीं, इंसान आज वो मुझे आज जो फैन मोमेंट हुआ ना, देख के मैं थोड़ा ठहर गई कि आ, ऐसा भी अल्लाह इमोशंस इतने कनेक्टेड हैं क्या, माशाल्लाह। लाइक वो इतना हाँ, अच्छा दिखा मुझे। पब्लिक में लोग मेरे को देख के ब्लैंक हो जाते हैं। हम इनुज क्या, खालज खड़े क्या हमारे सामने, नहीं हो खालज है क्या। और मेरे को पता नहीं उन लोग की फैमिली में कौन सी रिलेशन समझ से मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन वो अंदर से शिवरिंग होते, रोते। और जब मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मेरे को सच्ची में बोल रहा हूँ, मैं अब तक कोई किसी ने भी नहीं बोली, आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। मैं कुछ बनी, लोगों की फीलिंग्स, लोगों के दिलों तक उतर गई मैं। जब सामने वाला मेरे को देख के जब रो के गले लगा था ना, तो मेरे को कितना चाहता, मैं फील करती। मैं बोलती मैं और बेटर करूँगी, ये कैरेक्टर मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपने सब जनों से ये भी बोला कि खाला अगर मर भी गई, कैमरा बंद नहीं होना, वो कंटिन्यू चलना, पब्लिक को दिखना कि खाला मरते दम तक उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले करी, वो कैरेक्टर जी और सबको हंसाई। मौत तो बेशक सबको है, उस चीज को छुपाना क्यों। तभी भी कैमरा चालू रखना पड़ा। आखिरी लोग मेरा चेहरा देखने के लिए तड़पते, एक बात हो गई तो बस है, उसको देख लो तो बस है। मेरा आखिरी फेस भी लोग, ऑडियंस मेरी देखना, मेरी ख्वाहिश है। बहुत मोटिवेशन मिला आज मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। एंड रियल रियल पर्सनालिटी ऑफ किराक खाला। वैसे तो रील्स में झलक आपकी दिख जाती है कि यू आर सो स्वीट, अदर देन के कभी भी फैन मोमेंट हो गया, आप शेयरिंग कुछ ऐसा हो गया तो दिख जाती है कि यू आर वेरी हेल्पिंग नेचर। आप जो भी खाना वगैरह खिलाती घर में, बहुत मैं देखो हूँ आपके बहुत। ऐसे मैं बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन मैं आप बाहर बताना नहीं चाहती। मैं बस उसका रिटर्न गिफ्ट मेरे को ऊपर वाले से जब मिल जाता ना, मैं 10 रुपए की नियत करती तो अल्लाह मियाँ मेरे को 50 रुपए मेरे को भेज देता है। वाह, ये कितना बड़ा एवरीथिंग मेरी लाइफ में ना, मेरी स्क्रिप्ट पूरी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं कल क्या खाना भी उसके हाथ में लिखा हुआ है, बेशक। मैं कब उठना भी वो मेरा शेड्यूल बना के रखा है। तो उससे बेटर मेरे लिए और क्या है। सही बात। एवरी डे एवरी मिनट मेरे लिए केयर करने वाला वहां पे बैठा है। अब दुनिया में तो और केयर करने वाले को तो तुम देखे हो तो बस बैक सपोर्ट जरूरी है। सही बात। एक औरत को बैक सपोर्ट स्पेशली फॉर वुमेन यस, बहुत जरूरी है। तो बस उसको लेके चलना भी जरूरी है। तो चल रही है लाइफ। तो ये साड़ीज पहनती ना आप, दादी नानी के कि आप ही के? नहीं मेरे और ये साड़ीज ना हमारे कटप्पा उठा के लाते जब भी मुंबई जाओ, वो 100-150 साड़ी पूरा बंडल लेके आते। एक बार पहनने के बाद फिर नहीं पहनना बोलते हैं, एक ही सीन में पहन लो शूट में, दोबारा नहीं। और सिलेक्शंस मेरे जितने भी कपड़े पहनती हूँ वो कटप्पा के सिलेक्शंस के, खाला के रोल के लिए तुम ये पहनना है, तुम ये पहनना, बाकी के तो अपन घर में पहनती। और मैं जब से खाला बनी ना मेरे को कोई कपड़ों पे या किसी चीज पे इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहा। लेकिन अब थोड़ा लोग सेलिब्रिटी की रखा बोलते हो, थोड़ा अच्छा रेडी होना जी, अच्छा क्यूट दिखना, कोई सैलून वाली नेल्स लगा दिए, कोई जरा बाल अच्छे रखो खाला बोल को कर दिए, तो चलो बच्चों की ख्वाहिश के लिए वो कर लेती। मगर मेरे को ना साइलेंस, पीस ऑफ माइंड। और एक चीज तुमको बताऊं, मैं तुम सवाल नहीं करे, मैं बता रही हूँ। सब लोग बोलते बहुत चिल्लाती ना मैं बहुत ज्यादा। नहीं, मेरा था वो चिल्लाता। हाँ, तो पूछ लेना भाई नहीं, ओके, आप कंटिन्यू करो। बहुत मैं रियल में उतना नहीं चिल्लाती, कैरेक्टर एक्शन होता तब बीच में बात करती, उसके बाद मैं कोने में जाके बैठती।
मेरे को मेरी वीडियो की आवाज से मेरे को मैं चिल्ला रही हूँ, आवाज कम करो पहले बोलती हूँ। लेकिन ऑडियंस को पसंद है, 100 लोगों को पसंद है, इसमें से 10 जनों को नहीं पसंद है, लेकिन देखेंगे चिल्लाने वाली वीडियो। 100 लोगों में 10 लोगों को नहीं पसंद है, इस वाले अगर बोलेंगे खाला चिल्ला रही तो मैं बोलती नेक्स्ट टाइम थोड़ा डर लो, मैं थोड़ी बात करूंगी, वीडियो में मजा नहीं आया बोलेंगे फिर 10 लोग। उनको बैलेंसिंग करके करना पड़ता मेरे को काम। आप परख डाले सब ऑडियंस। मैं सामने वाला अगर मेरे सामने नजरों से भी चले जाए ना ऐसे शैडो, मैं उसको रीड कर लेती हूँ। मेरे पास और मेरे पास ऐसी खासियत है, पहले तो मेरे से उलझो मत, उलझ गए तो लाइफ में सुलझोगे, एंडिंग तक नहीं सुलझेंगे, वो कोई ना कोई गर्दिश इसमें 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 ही रह जाते, क्योंकि मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, और क्या है अपना क्या काम है भाई, अपना काम कर चल निकल, सब खुदा पे छोड़ दो। अरे से बेटर जज तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। सही बात। तुमको रियलाइज करवाने के लिए आप कितना इतना रिलीजन लाइक कैसे, मतलब ऐसा नाम आपका किराक खाला हो आप, खाला इन द सेंस आंटी, अभी तो खाला भी नहीं रहा, मासी हो गया। मासी हो गया, बच्चे अलग अलग, अभी देखो एक्चुअल अपन बच्चे का नाम बबलू रख दिए, एग्जाम्पल बच्चों का नाम बबलू बोला, उसको बुलाने के तरीके 4 फैमिली में क्यूट मिठा ऐसा, अब्बू बब्बू बब्बू बबली, उसके नाम 4 मार तोड़ के खाड़ के डाल देते। आप तो फिलहाल ऐसा है मासी मासू ऐसा आ गया। तो खाला, खाला जो वो खाला स्टार्टिंग से ही ऐसे रिलीजन, प्रिया रेड्डी, प्रिया रेड्डी वो कैप्शन में, मतलब आपका जो टाइटल में नाम पढ़ने के बाद मालूम होता प्रिया रेड्डी, ओ ऐसा हो जाता है। 1000 लोगों में, अब जो जितने भी ऑडियंस मेरे को देख रहे हैं उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैं प्रिया रेड्डी हूँ बोल के मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है, सही बात। इवन माय मम्मी, ई सच्ची, माशाल्लाह कितना रिलीजन माँ, कितना अच्छा बनते, चुपके बैठ माँ, लाइक दिस शी यूज्ड टू से। तुम कभी ऊपर वाले पे भरोसा करते, माँ बाप पे, रब पे करते ना, बेशक उससे कुछ है, करते ना, तो मैं भी ऊपर वाले पे भरोसा करके तेरा खला की कैरेक्टर में थी। मैं डरती हूँ हर चीज़ को लेके कि मैं कुछ गलत करूँगी तो मेरे लिए पनिशमेंट लागू है, कि मेरे लोग ने मुझे ये सिखाया तुम ये गलती करोगी, पैदा हो जब से मुझे बताया गया कि तुम ये नहीं ये गलती करोगे, तुमने ये काम करोगे, तुमको ये पनिशमेंट है, मैं वो रूल्स फॉलो करती हूँ। अब हैदराबाद एक ऐसी जगह है वहाँ पे हर कोई मिलजुल के रहते हैं। यस, तो आप फॉलो करते, मैं इसलिए पूछी हूँ, अगर आप फॉलो करते तो मेरे से ये सवाल ही नहीं करते कि तुम हिंदू हो तो तुम ये सब चीजें कैसे फॉलो करते हो, क्योंकि हर किसी के माँ बाप समझाने का तरीका अलग रहता। सही कोई हिंदू अपने हिंदू तरीके से समझाएगा कि भगवान आपको ये पनिशमेंट देंगे, मुस्लिम समझाएगा कि ऊपर वाला अपने पे पनिशमेंट देंगे। तो तुम्हारे को मैं जो माँ बाप मेरे हिंदू तरीके से सिखाए, लेकिन मैं तुम मुस्लिम मेरे सामने बैठी हूँ, तुमको मुस्लिम तरीके से समझा रही हूँ ताकि तुमको समझ में आए। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है एक्चुअली के यू आर वेरी, ऐसा समझा तुम्हें लाइक अब क्या, अभी मेरी ऑडियंस पूरी मुस्लिम सी है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैं भगवान बोलूंगी तो किसी को समझ में आएगा, अरे क्या है चलो खाला कुछ समझा रहे, किसी के दिल को, किसी की कोई मीठी चीज खाते तो मीठा फील होना ना, तो मैं वो तरीके से तुमको समझा रही हूँ, तो तुमको उस तरीके से जो समझा रही हूँ अल्लाह ताला बोल के बोल रही हूँ, तुम्हारे तरीके से बोल रही हूँ। आपको हिंदू में से ये पूछेगा तो सेम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन भगवान चेंज, वहाँ पे भगवान यूज करूंगी। मेरे से बड़े बड़े लोग भी बहस नहीं कर सकते मालूम आपको, अच्छे अच्छे लोग भी सोच में लग जाते हैं। अभी मैं बहुत सारे फातिहा के दुरूद की वीडियोस बनाती हूँ, तो कई लोग घुस के ये वो वगैरह वगैरह बोलते हैं, उसमें से 10 लोग उठा के चिल्लाने लग जाते कि ये हिंदू है कैसा कर रही है, उसमें से 100 लोग लेडीज अपने उठ के बोलते हैं खामोश, तुम तो ये भी नहीं करते हो, वो हिंदू हो के उतना तो कर रही है। मोहब्बत से दिल देता, और जो मोहब्बत मेरे लोगों ने मुझे सिखाई, माँ बाप ने या मेरी तरबियत ने सिखाने के बाद भी बच्चे भूल जाते, लेकिन मैंने उसको कायम रखा, मैं फॉलो करी हूँ उसको। तो अगर किराक खाला
का कैरेक्टर नहीं होता तो व्हाट विल बी योर पैशन? पैशन मतलब एक्टिंग ही है स्टार्टिंग से या फिर दूसरा कुछ करने का इरादा मतलब लाइक डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, टीचर ऐसा कुछ? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि मैं बोली ना तुम्हारे को कि एक मेरी स्क्रिप्ट ऊपर गॉड के तरफ से स्क्रिप्ट होके आई हुई है नीचे। हम्म तो जब स्क्रिप्ट होके आ गई तो मैं इसको चेंज करना ही नहीं चाहती। मैं यही हूँ और यही बनूंगी और यही काम है मेरा। मैं खाला, क्योंकि देखो किसी का पैशन एक जवानी से स्टार्ट होता हम्म और शादी होने तक वो एक क्रेज क्रेज रहता, लेकिन मेरा सब कुछ ऊपर वाले ने सेटल कर दिया। शादी हो गई, नो टेंशन, ऑब्जेक्शन नहीं रहा। बच्चे हो गए, नो टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन, कोई जिम्मेदारी नहीं रही कि बच्चों को संभालूं या अपने पैशन को संभालूं। पूरा सेटल होने के बाद उन्होंने ही सेटल किया। ऊपर वाले ने मेरी हर चीज सेटल करके स्क्रिप्ट को क्लोज बाजू में हटा के चलो अब प्ले करो, अपनी लाइफ जियो। तो जब वायरल रील आपकी रानू, मुंबई की रानू, जो वो शूट करते वक्त एक्सपेक्टेशन थी कुछ? नहीं थी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी। वैसे मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स छपे, तुम वो भी देखे होंगे, अपना भी हाल, हम्म अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है, वो तो हाँ 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 बहुत वायरल थी। हाँ हर कोई एक डिफरेंट लेडी को देखे, एक हाउसवाइफ और क्या डांस कर रही, बच्चे लोग को टीचिंग कर रही डांस स्टूडियो में, नहीं देखने वाला भी देखा। तो मेरे को ना किसी भी रील को लेके, व्यूज को लेके, काम को लेके हैप्पीनेस कभी नहीं हुआ मेरे को। मेरा काम है, मैंने काम किया और बहुत ज्यादा वायरल गए तो मैंने सोचा कि मैंने अच्छा बेटर काम किया, इससे और बेटर करना है। तो हम हैदराबाद के लिए निकल रहे थे, तो एक दिन बचा था हमको शूट करने के वास्ते। हम एक 10-12-50 रील वीडियो शूट कर लिए। एंडिंग रील है वो मेरी, जो मैं जल्दी जल्दी आते आते कार मेरी बाहर निकल रही, तो कटप्पा बोले कि चलो एक रील ले लेते हैं। तो एक फुगे वाला ठहर के एक लेडी मेरी वीडियो शूट कर रही है, 4-5 लोग वहां पे ठहर के। वो कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। वो वीडियो शूट हो गई, वो अपलोड हो गई, हमारे दिमाग में ही नहीं है, हम सोचे ही नहीं थे, मतलब सोचे ही नहीं थे कि ये चमत्कार हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ चीजों से एक्सपेक्टेशंस जो रखते ना वो नहीं जाते, जिससे नहीं रखते ना वो चले जाते। बाद में बहुत सारे लोग बोले ये बात करें कि रानू मुंबई की रानू बहुत करती है। भाई जिसमें मेरा फायदा रहेगा वही तो करूंगी, फिर चुपिस थोड़ी करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वो रानू मुंबई की रानू में मैं एक 5-6 बार मुंबई को आराम से जाके आ सकती हूँ। इतना मैंने इकट्ठा किया। दिस इज व्हाट वी वांट। सबको लगता है कि भाई एक ही गाना डालती है, एक ही गाना डालती है, एक ही गाना, भाई उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो तो ही करती है, खिराक काला नहीं तो नहीं करती है। जो कमर में बेल्ट पहनते हैं ना आप, हाँ एक्चुअली मेरा डिस्क का प्रॉब्लम है, बहुत सारे वो लोग। इट्स बिकॉज ऑफ मेरे सिजरिंग है, तो अच्छा अब नॉर्मल अपन दोनों का मैटर। तो एक्चुअली मेरा डिस्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिससे मेरा बैक पेन है। तो जब मेरा बैक पेन, मैं ट्रैवलिंग भी बहुत करती हूँ, तो बैक पेन की वजह से मैं पहनती हूँ और मैं कितना कूदती हूँ, तो मेरे को भी डर लगता है कि कहीं मेरा हाँ मैंने वो कमेंट्स पढ़ा आपके कमेंट सेक्शन में, कौन सा प्रोटीन शेक पीती हो खाला? क्या खाती हो? माशाल्लाह सो एनर्जेटिक, लाइक आपका डांस मोमेंट वो ऐसा रहता है, वो फ्लो में जाना जरूरी होता है। यस एनर्जी आल्सो रिक्वायर्ड। यस, वो तो रियल है। जो मेरे को बैक पेन है, वैसे तो हेल्थ इश्यूज तो लेडीज रहने के बाद सबको रहती है, लेकिन मैं उसको भूल जाके बस अपने काम पे दिमाग लगाती हूँ। बस बेल्ट लगा के मेरा काम है, कर लूंगी। मैं बेड पे लेटे लेटे भी मैं ऐसे करूंगी ना, रानू मुंबई की रानू बोल के। अब मन न पाती है तो लोग बोलेंगे वाह खाला बेड पे लेट के कर रही है, मम्मी तुम्हारे तो हाथ पैर अच्छे हैं, उठ जाओ सब्जी बना दो। देखो खाला बेड पे लेट के कर रही है, तुम्हारा तो क्या होगा? तो मम्मी बोलेगी बुड्ढी बैठे बैठे भी, सॉरी बैठे बैठे भी देखो सो जाना छोड़ के हमको काम लगा रही है। मेरा बच्चा बोल रहा है उठ के काम करो, सो जाना चाहिए ना तुमको खाला।